कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन फिर से टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक से, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक है ना, जिसमें करंट कैरिंग वायर होता है और आपका सर्कुलर वायर होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपन ना टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है मेरे भाई, मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के अंदर। और अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो सारे क्वेश्चंस को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस वैल्यूएबल है तो वीडियो देख लो, वरना छोड़ भी सकते हो। ठीक है मेरे भाई, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन में पहला क्वेश्चन है टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में, वो ये है अ थिक वायर इज हैंगिंग फ्रॉम अ वुडन टेबल एंड एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड is to be produced around wire by passing current through this wire by using a battery. Which terminal of the battery should be connected to this? ठीक है मेरे भाई, क्या बोला गया पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, वहां से आप पढ़ सकते हो। फिर से हमसे बोला गया थिक वायर है जो कि हैंगिंग है, ठीक है, लटका हुआ है, इसी को मान लेते हैं थिक वायर। जो अपन का ये है मार्केट, इसको थिक वायर मान लिया। इसमें कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये मेरे भाई वायर है, इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, अब पूछा है इसके टॉप टर्मिनल है वो कौन सा होगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझना है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसमें हम कौन सा रूल लगाते थे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लगाते थे, जिसमें पता चल जाता था। तो एंटी क्लॉकवाइज कब आता था? देखो भाई ध्यान से समझना, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो देखो मेरी फिंगर का डायरेक्शन देखो, करंट ऊपर है, करंट क्या है? ऊपर है। तो डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आपके हैंगिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ये नहीं कह सकते करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। अब मेरे भाई आप सब जानते हो करंट का डायरेक्शन कहां होता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, इट मीन्स नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव होगा। तो अपन का क्वेश्चन ने यही पूछा है। क्या पूछा है? टॉप एंड ऑफ वायर। तो टॉप एंड ऑफ द वायर यानी कि इसके टॉप पे क्या होगा भाई? नेगेटिव, क्योंकि नीचे पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर जा रहा होगा। करंट मेरे भाई ऊपर जा रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इट मीन्स करंट ऊपर जा रहा है। करंट ऊपर जा रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक आंसर लिख देंगे टॉप एंड ऑफ द वायर का मेरे भाई नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा होगा ऊपर? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा पूछा बॉटम एंड ऑफ द वायर, तो ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव टर्मिनल। तो बी पार्ट भी लिख देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब आगे बोला गया गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। कि रीजन, तो भाई रीजन क्या देंगे? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। According to Fleming right hand thumb rule, if the magnetic field produced by the current carrying wire is anti-clockwise, it means current is moving from bottom to top. करंट का मूव कर रहा होगा बॉटम टू टॉप, और करंट क्या होगा हमारा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है मेरे भाई? तो अपन के दोनों पार्ट हो गए, ए पार्ट भी बी पार्ट भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन। करंट कैरिंग कंडक्टर है, वर्टिकली डायरेक्शन में हैंग कर दिया है। ठीक है, इमेजिन करते हैं ना भाई, ऐसे करके वर्टिकली डायरेक्शन में। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। द करंट शुड बी पास इन द कंडक्टर। चार ऑप्शन दिए हुए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। मेरे भाई एक बात बताओ, करंट कैसा चाह रहा है? क्लॉकवाइज। कैसा चाह रहा है मेरे भाई? करंट कैसा चाह रहा है? क्लॉकवाइज चाह रहा है। तो अभी भी हमने देखा करंट ऊपर था, करंट मेरे भाई ऊपर था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। तो कहां होगा करंट? नीचे होगा। जब करंट मेरा नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो आंसर हो जाएगा अपन का फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बॉटम। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बॉटम। क्लियर हुआ मेरे भाई?
ये था अपन का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, द कंडक्टर वॉज हेल्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। नेम द स्टेट द रूल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा है हमारे, एंटी क्लॉकवाइज, और जो कंडक्टर रखा है वो रखा है ईस्ट टू वेस्ट। अब इसे ध्यान से समझना। ठीक है, मैं ईस्ट मानता हूं ये आपकी साइड वाला, वेस्ट मानता हूं उस साइड वाला, कोई दिक्कत। ईस्ट या कैसे मान लो, ईस्ट मान लो इस ब्लैक वाले पार्ट को, मेरी तरफ वेस्ट मान लो, इधर ईस्ट वेस्ट में रखा हुआ है, ईस्ट ब्लैक वाला माना है। ठीक है भाई, मेरी तरफ वाला, कंफ्यूज मत होना। अब क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का था मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इट मींस क्या होगा, करंट इधर जा रहा होगा। करंट कहां जा रहा होगा मेरे भाई, किधर जा रहा होगा। देखो ये वाला अगर मैं लेता हूं ईस्ट टू वेस्ट, अगर मैं करंट का डायरेक्शन लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट। तो मेरे भाई थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर हो गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, तो इसे रफ कर देता हूं। तो जो अपन का फोर्थ क्वेश्चन है वो लगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एट इज टू एंड एक्स एंड वाई आर एज गिवन बिलो। एक एंड एक्स है, एक एंड वाई है मेरे भाई, दोनों बना दिए हैं तो हम भी बना दे रहे हैं। ये एंड इन्होंने एक्स बोला है, इसमें इस तरीके से है, और एक एंड इन्होंने यहाँ पे वाई बना दिया जिसमें कि इस तरीके से है। पूछा व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड एक्स, एक्स एंड जो इसकी पोलरिटी क्या होगी। मेरे भाई किसी भी सर्कुलर वायर के अंदर या सर्कुलर कॉइल के अंदर मैंने पोलरिटी निकालने का तरीका बताया था, अगर नहीं देखा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड वाली प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को पढ़ सकती हो। मैंने बताया था भाई क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या बताता है, क्लॉक फेस रूल ये बताता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट को देखो, ये किधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, तो ऐसे बना लो और इसे एस की तरह बना दो। तो जो ये बन के आया एस, यानी ये होगा मेरे भाई एक्स, जो होगा साउथ, क्या होगा मेरे भाई, साउथ पोल। और वाई का तरीका क्या बताया था, फिर से भाई जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में ऐसे ले लो और इसे एस बना दो। अगर उल्टा एस बने, अगर मेरे भाई उल्टा एस बने तो समझ जाना ये एंड कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। तो हमसे पोलरिटी पूछी गई है, व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड एक्स, साउथ पोल, व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड वाई, नॉर्थ पोल। क्लियर है। सी पार्ट इसका है, ये हो गया अपन का ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये अपन का सी पार्ट। सी पार्ट है, नेम एंड स्टेट द रूल विच यू हैव यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलरिटी। वी हैव यूज्ड क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, हमने कौन सा यूज किया है, क्लॉक फेस रूल। क्लियर है मेरे भाई, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब करंट फ्लो डाउनवर्ड इन अ वायर विच पासिस वर्टिकली थ्रू अ टेबल। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है भाई डाउनवर्ड, लो आई नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, द करंट फ्लो डाउनवर्ड इन अ वायर दैट पासिस वर्टिकली थ्रू अ टेबल, विल द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द टेबल। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई आप सीधे सीधे बताओ ना किधर जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है मेरे भाई, नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, लो लगाओ राइट हैंड थंब रूल। कैसी आ रही है फिंगर, क्लॉकवाइज। तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब ऐसे बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लॉकवाइज। ये लो, क्लियर है। तो जो अपन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट का आ रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरे भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है फॉर द कॉइल इन द डायग्राम बिलो व्हेन स्विच इज पास्ड। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए? एंड ए की पोलैरिटी क्या होगी, मेरे ध्यान से समझना। एंड ए को मैं फ्रंट से देखता हूं तो फ्रंट से कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब तो इस तरह भी फील करना, ए की बात कर रही है, यानी ऐसे कर करके है नहीं हमारा सोलिनॉइड है, देखो ये फील करते चलना, ऐसे कर करके सोलिनॉइड है, ठीक है। तो सामने से हम देख रहे हैं ए वाले को, अब देखते हैं करंट किधर जाएगा। तो जो ये सामने वाला मैं बता रहा हूं ना, मैं सोलिनॉइड ऐसे करके देखो भाई, एक सर्कल, पीछे दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे तो भाई फिगर के अंदर सोलिनॉइड ऐसे दिख रहा है। तो हम सामने से जब देख रहे हैं उसी को उठा के मैंने सामने बना दिया एक चक्कर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ता हूं। अब इसमें बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कहां जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, यानी कि ऐसे जाएगा। आपको फील आ रहा है ना, क्योंकि लंबी पाइप इस तरीके से है, उस पर यानी हमारे ये जो वायर है उसे रैप्ड किया गया है। तो कैसे चल रहा है करंट, क्लॉकवाइज। तो लो मेरे भाई करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए, ये हमारा एंड ए ही तो है, जो ये एंड ए है उसे मैंने उठा के ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत। और इसमें मैंने देख लिया करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहां भी बना दिया क्लॉकवाइज। तो पता कर लो भाई सिंपल, एस बना के देखो, सीधी एस बनी है, यानी कि कौन सा होगा ये, साउथ पोल। क्या लिख दोगे मेरे भाई, साउथ पोल। ये था ए वाला पार्ट, क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट पूछा है विच वे विल द कंपास पॉइंट देम, कंपास किधर जाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से इन्होंने रैप कर दिया है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर करके रैप कर दिया है। ए पॉइंट ये, अगर ए मेरा साउथ है तो ये वाला कौन सा होगा मेरे भाई, नॉर्थ, कौन सा होगा, नॉर्थ। और यहीं पे पूछ रहा है कि भाई कंपास का है कि विच वे विल द कंपास पॉइंट, तो भाई किधर होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल नहीं करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो कंपास किधर जाएगी, अवे फ्रॉम दिस, यहां से क्या करेगी, अवे जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, ये था अपन का बी पार्ट। कोई डाउट यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, द फिगर शोन अ सोलिनॉइड वाउंड ऑन अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है भाई, आप डायग्राम को देख सकते हो, स्क्रीन पे बना हुआ है। विल द एंड ए बी नॉर्थ एंड साउथ पोल, विल द एंड ए नॉर्थ एंड साउथ पोल। लोग मैं बना भी देता हूं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से रैप्ड हो गया है, और जो करंट है वो भाई इस तरफ जा रहा है। मैं सीधा बता रहा, करंट जो इधर से आएगा वो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो करंट जब इधर की तरफ आएगा तो अगर मैं सामने से देखूं फिर से करंट कैसा है, इधर वाला आ रहा है, तो ऐसे पास करते हुए जा रहा है। तो भाई ऐसे करंट जब आएगा तो कैसे आ रहा है, देखो यहां से आया, इसको ऐसे इमेजिन करो सीधा है, ठीक है, और ये रैप्ड है, तो करंट यहां से एंटर हुआ, घूमता 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 घूमते तो आगे आएगा, करंट है मेरे भाई क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये वाला पोल कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है मेरे भाई, साउथ पोल। तो अपन का जो एंड ए है वो क्या हो जाएगा भाई, साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे इमेजिन करो ना भाई, एक ये आयरन की रॉड है, उस पर वायर रैप्ड है, करंट यहां से एंटर हुआ, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे करके तो ऐसे करके घूमते हुए तो आएगा। तो जब घूमते घूमते इधर आएगा तो सामने क्या दिख रहा है मुझे, क्लॉकवाइज। और इधर वाले को मुझसे पूछा गया है ए पॉइंट साउथ पोल, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, साउथ पोल। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ अपने। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्ट्रेट वायर ए, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है ए, करंट इज फ्लोइंग इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है ए, करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड में, ठीक है। आगे बोलता है वेयर इज इन करंट वायर बी, एक वायर बी भी है इसके पास, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है मेरे भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इन वायर ए, बताओ फिर भाई। एंड नीचे की तरफ क्या होता है, क्लॉकवाइज। कैसी होती है मेरे भाई, क्लॉकवाइज। अभी भी देखा ना यार, वही बार बार वही चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ लोग, नीचे की तरफ है तो ऐसे तो घूमेंगे ऐसे, ये क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ऊपर की तरफ क्या होगा मेरे भाई, ऊपर की तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज।
क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट यहां तक? ये हो गया क्लॉकवाइज, हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी ए वाला पार्ट ये है, बी वाला पार्ट ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपन का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव एज अ लाइक अ नॉर्थ पोल। सर्कुलर वायर है, ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल यानी कि भाई एस कैसा होगा? एस हमारा ऐसे उल्टा होगा। ठीक है मेरे भाई। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फेस ऑफ द सर्कुलर वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? जो ये डायग्राम बनता था उसी के डायरेक्शन में होगा। ये लो मेरे भाई, करंट कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर हो गया सी वाला, 9th का हो गया सी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अपन के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये 9th वाला था। अब अपन का लास्ट आ रहा है 10th वाले बोला सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड बना हुआ है। ये 10th वाला है अपना लास्ट सोलिनॉइड है अपना। ठीक है, अब बोल रहा है सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इंसर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्ट आयरन इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल बिकम जीरो, विल रिमेन द सेम। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोलिनॉइड के किसकी तरह बिहेव करता था? बार मैग्नेट की तरह, यानी कि ये नॉर्थ से तो ये साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होती थी? नॉर्थ टू साउथ। साथ में ये भी पढ़ा था अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो है, जीरो तो नहीं है ना मेरे भाई। स्ट्रेट का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपना सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपन का विल रिमेन द सेम, यानी कि डी। 10th वाले का हो जाएगा डी वाला पार्ट, विल रिमेन द सेम। ठीक है मेरे भाई, तो ये अपन के हो गए टॉप 10 क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब अपना नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसके टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो अपन इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपन ना, मैंने क्या सोचा कि हर टॉपिक में से मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी वीडियोस टाइम से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।